हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो आज मार्केट का सबसे पहले मूवमेंट समझते हैं एंड लेट्स ट्राई टू लुक एट। सो 200 पॉइंट निफ्टी डाउन हुआ। बैंक निफ्टी 133 पॉइंट डाउन था एंड स्मॉल कैप 0.26। सो आज सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ था वो निफ्टी को हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी एंड देन स्मॉल कैप। सो अब सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं जो हम लास्ट काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट इज टायर्ड एंड ये जो गैप अप हुआ था बिकॉज ऑफ सीज फायर, उसके बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश की एंड देन मार्केट वेंट डाउन। सो लास्ट कल भी हमने डिस्कस किया था कि शॉर्टिंग इज अ गुड आइडिया, उसके अगले दिन भी डिस्कस किया था शॉर्टिंग। सो शॉर्ट हैज रिवॉर्डेड। यहाँ पे भी एक रिवॉर्ड हुआ था शॉर्ट। देन यहाँ पे आज गैप डाउन ही हो गया, फिर उसके बाद एक नीचे में लो मारा और ये जो लो था वो वहां पे सबके स्टॉप लॉस हिट किए बाजार ने, एक्सिट लिए यहाँ पे एंड फिर वहां से बाउंस बैक किया। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ सिनेरियो, और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हायर हाई हायर लो कंटिन्यूअस जा रहा है। अगर ये इसको आप लो पकड़ेंगे तो ये लो को एक बार हिट किया जो सबके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, एंड नाउ अगेन बाउंस बैक। सो फॉर टुमारो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लग रहा है कि अगर ये फिर से नीचे जाना है तो ऊपर जा सकता है एंड देन अगेन वहां से सेलिंग आ सकता है। सो मैंने लेवल्स मार्कडाउन करके रखे हुए हैं। सो लेट मी शो यू दैट। सो फॉर टुमारो 24,617 से 690 का एक जोन है। मान लो यहाँ पे कहीं पे आया और फिर नीचे जाने की कोशिश करे था, आई विल लुक फॉर शॉर्ट। इसके ऊपर चला गया 690 700 के ऊपर तो फिर एक फाइनल ये 24,800 से 850 का जोन है। यहाँ पे आएगा तो मैं एक बार सेलिंग का अटेम्प्ट करूंगा। लॉन्ग अब जब तक यहाँ के इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर फिर ब्रेकआउट नहीं करे तब तक लॉन्ग नहीं सोचना चाहिए। रेदर देन लुक फॉर द शॉर्ट, यहाँ पे कहीं पे मिले या यहाँ पे कहीं पे मिले। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और वो बायर्स को जो बाजार ने ट्रैप किया है, सो मेरे लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एरिया यहाँ के ऊपर जाके फिर जब ब्रेकआउट आएगा वो है, रेदर देन यहाँ पे या यहाँ पे। क्या? सो मान लो कल एक दूसरा सिनेरियो, जो छोटा सिनेरियो मेरे को लग रहा है, मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है इस तरह से और फिर ब्रेकआउट करता है, तो फिर मैं यहाँ पे एक छोटे से रिस्क, यहाँ पे एक जो बेस बनेगा और फिर ब्रेकआउट बनेगा, तो मैं वो छोटे बीच से एक इंट्राडे में लो रिस्क लॉन्ग देख सकता हूँ। बट यहाँ पे लॉन्ग नहीं देखूंगा, ना यहाँ पे नहीं देखूंगा। यहाँ पे शॉर्ट के बारे में ही सोचूंगा अगर आया तो। क्या? नाउ नीचे में जो एरियाज ओपन हो रहे हैं 24,340 से 300 का जोन है। और आज एग्जैक्टली देखेंगे हमारा जो बायर्स का एरिया था वहां से ही मार्केट ने बाउंस बैक किया स्टॉपर्स हिट करने के बाद। जो लॉन्ग यहाँ पे लो रिस्क जो लोग ढूंढते हैं और जो स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं वो एग्जैक्टली हुआ। ना उसके नीचे का अगर जोन पकड़ेंगे 24,340 से 300 का जो जोन है, ये एक एरिया है जहाँ पे एग्रेसिव बायर्स दिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे नीचे में अगर ये लो को तोड़ देता है बाजार तो फिर ये एरिया ओपन हो जाता है। तो लेट्स सी मार्केट यहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी देता है, यहाँ पे देता है, या यहाँ पे से फिर एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी देता है। या सो दैट्स व्हाट मैसेज फ्रॉम द मार्केट। नाउ लेट्स लुक एट द सो वीकली चार्ट जो आपको याद हो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे ये लोगों को लगा ब्रेकआउट हो गया है वहां से ये भी पुल बैक आने का, तो एग्जैक्टली वहां से ही पुल बैक आ रहा है। सो लेट्स सी ये पुल बैक पूरा पुल बैक कर जाता है, ये पुल बैक यहाँ पे कहीं पे आता है फिर ये हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है, या तो फिर यहाँ पे एक टाइम पास करता है प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन के बाद। या सो दैट टाइम विल टेल अस। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव आया था। सो एक कंसोलिडेशन चल रहा है, टाइम कंसोलिडेशन, दैट्स अ गुड। बड़े मूव के पहले अगर आना है तो बड़ा मूव यहाँ से। और इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पे एक लो गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू सी द लेवल्स। सो अगर आप देखेंगे जो हमारा बायर्स का एरिया था एग्जैक्टली आज वहां पे गया 54,610 टू 700 का जोन था और वहां से एक बार पुल बैक किया। और अगर आप देखेंगे ये और ये एरिया शॉर्ट के थे तो वहां से शॉर्ट में ये अपना नेक्स्ट जोन है वहां पे गया बाजार। सो फॉर टुमारो द इम्पोर्टेंट एरिया इज 55,090 से 55,150 का जोन है। मान लो यहाँ पे कहीं पे पुल बैक करता है इस तरह से और फिर ऊपर जाता है तो आई विल लुक फॉर इंट्राडे लॉन्ग।
एंड 55,100 से 55,150 का जोन है, उसको टारगेट कर सकते हो। एंड देन जैसे उसके ऊपर निकल गया और फिर 55,300 का एक जोन है, बट इसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया 55,300 से 400 का जोन, और फिर ब्रेकआउट आता है तो फिर आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जो सी स्क्वायर में जो एग्रेसिव ये जो फोमो बायर्स थे, और यहाँ पे जो बायर्स थे, उन सबको बाजार ने ट्रैप किया हुआ है। सो इसके ऊपर निकल गया था, आप समझ लो वो सबको ट्रैप निकल गया, बट निकलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, फिर से ये लो को ब्रेक डाउन करने हम आ सकते हैं क्या। सो नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेली चार्ट, तो यहाँ पे जो मैंने बताया था 17,500 के आसपास का जो एरिया, एग्जैक्टली हम वहां पे ट्रेड कर रहे हैं अभी, ये एरिया। लेट मी शो यू द वीकली चार्ट्स। सो जो आइडियल एरिया, आइडियल सिनेरियो जो होना चाहिए पुल बैक, एग्जैक्टली हम वहां पे आके खड़े हैं। क्या हम फिर से लो की तरफ जाएंगे, ये लो की तरफ, या फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे और फिर पुल बैक करके अगेन ऊपर जाएंगे। सो वी से रिकवरी होके ऑल टाइम हाई जाने के चांसेस अभी प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है। अगर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है उसको सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट आता है, तो चांसेस है कि हम ऑल टाइम हाई फिर से वीक के शेप चले जाए। अदरवाइज we can have the time correction and price correction, and before we move towards all time high. Yeah, so that's what the message from the market. So thank you so much, and see you all again tomorrow, and आप आपका फीडबैक जरूर बताइए, एंड आप में से कैसे आप ये फीडबैक अपने रेगुलर सीरीज को यूज कर रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।